दोस्तों, कहते हैं प्यार एक ऐसी चिड़िया है जो अच्छे अच्छे की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। एक साथ बिताए प्यार के लम्हे किसी के अधूरे रह जाते हैं और कोई अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ऐसे पागल प्रेमियों से यह दुनिया भरी पड़ी है जिन्होंने प्यार के लिए बड़े बड़े त्याग बलिदान दिए हैं। उस इंसान के लिए कुछ भी करने को लिए तैयार हो जाते हैं जिससे वह प्यार करते हैं। उनके लिए रुपए पैसे मायने नहीं रखते और ना ही वो कुछ करने से पीछे हटते हैं। प्यार की सच्चाई सामने आती है तो इंसान की आत्मा तक तड़प जाती है। ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली कहानी मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई ऐसा भी कर सकता है और ऐसा भी इस दुनिया में होता है। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी चैनल पर। और चलिए, घटना में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी आपके होश उड़ा देगी। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। प्रताप सिंह, उम्र 60 साल, जो एक क्लास 1 ऑफिसर थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे। उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश में थी। बस कुछ ही दिनों पहले रिटायरमेंट उनकी हुई थी। उनका परिवार बस 2 ही लोग थे। पत्नी का देहांत हो चुका था 15 साल पहले ही। उनका बेटा, जो अपनी पत्नी के साथ मुंबई में सेट हो चुका था, आईटी कंपनी में वह काम करते थे। विनय जी लखनऊ में रहते थे और बहू मुंबई में समय बिताती थी। और रिटायरमेंट का दिन उनका आ भी गया था और वे रिटायर भी हो गए थे। विनय प्रताप अपने गांव मंडी हिमाचल प्रदेश में आकर रहने लगे थे। बेटा और बहू उनसे मिलने आते और उन्हें अपने साथ मुंबई चलने के लिए कहते, लेकिन वह मना कर देते और कहता कि मैं अपनी बाकी बची खुची ज़िंदगी यहीं पर गुजारना चाहता हूँ। यही मेरा घर है और यही मेरा संसार है। और सारे रिश्तेदार और नातेदार भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए कहते, लेकिन वह उनकी एक नहीं मानते और इसके बाद वह वहीं पर रहने लगे। बेटा बहू वापस मुंबई लौट जाते। विनय प्रताप सिंह अकेले ही अपने गांव में रहने लगे। विनय प्रताप सिंह अपने रिटायरमेंट के बाद अपना रूटीन बना लिया कि वह सुबह उठना, मॉर्निंग वॉक पर जाना, पार्क और गार्डन में टहलना। वहाँ उन्हें कुछ पुराने लोग मिल जाते जिनसे वह बातें कर लेते। इसके बाद वह घर वापस आकर नाश्ता वगैरह करते। उन्होंने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने धीरे धीरे मेड भी रख ली जो उनके लिए खाना बना देती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। टीवी चलाना और फ़ोन से ही उनका समय गुजरने लगा। लेकिन दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पर भारी पड़ जाती है, चाहे वह खुद को कितना भी व्यस्त रखने की कोशिश कर ले। विनय प्रताप सिंह भी अकेलेपन से जूझने लगे। सुबह पार्क में मिलने वाले दोस्त पूरा दिन तो साथ नहीं रह सकते थे। टीवी देखने के भी एक टाइम होता है, कितनी देर तक वो टीवी देखते। हालांकि उनकी जिज्ञासा अभी जिंदा थी। वह अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते थे, लेकिन जब तक नौकरी में थे तब तक उनके पास सब कुछ था। लेकिन पत्नी के निधन के बाद उन्हें इतना समय नहीं मिला कि वे अकेला महसूस कर सके। खालीपन उन्हें धीरे धीरे घेरने लगा था। अपने इस अकेलेपन से बचने के लिए उन्होंने एक लेटेस्ट मॉडल का स्मार्टफोन खरीद लिया और उससे अपने रिश्ता जोड़ दिया और उसमें इंस्टाग्राम और फेसबुक आईडी बना ली और उसी से अपने फ्रेंड्स तलाश करने लगे और लोगों से बातें करने लगे, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भी भेजने लगे। इसी तरह एक दिन उनकी मुलाकात एक लड़की से हुई। यह लड़की इंडियन थी लेकिन इस समय कनाडा में रह रही थी। उसकी उम्र लगभग 19-20 साल थी और देखने में वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। कुछ सोच विचार के बाद विनय प्रताप सिंह ने उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। कुछ समय के बाद लड़की ने उनसे चैटिंग शुरू कर दी। जब अपने देश का कोई व्यक्ति विदेश में जाए तो उसे बात करना स्वाभाविक रूप से अच्छा लगता है। विनय प्रताप को भी लड़की से बात करना अच्छा लगने लगा। लड़की ने अपना नाम सोनिया बताया और कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की रहने वाली है, लेकिन इस समय कनाडा में अपने अंकल के पास रहती है। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया। उसके पिताजी 2 साल पहले गुजर गए थे। इसके बाद उसका कोई नहीं था, इसलिए संपत्ति बेचकर वह अपने अंकल के पास कनाडा में रहने लगी। विनय प्रताप सिंह ने भी सोनिया को अपने बारे में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगी और रोजाना घंटों बातें होने लगी। दोनों एक दूसरे को बिना दिन नहीं कटते थे। सिलसिला 15 से 20 दिन तक चलता रहा और सुबह से लेकर रात तक उनकी चैटिंग होती थी और अब उन्होंने एक दूसरे का
एक दूसरे का नंबर भी शेयर कर लिया था और अब वे व्हाट्सएप पर भी एक दूसरे से चैटिंग करने लगे थे। हालांकि वह एक दूसरे से अब दोस्ती से आगे बढ़ चुके थे और एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे, लेकिन इस बेउम्र के प्यार का अंजाम शायद उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि लड़की और उनकी उम्र में बहुत ज़्यादा फासला था। वह 60 साल के हो चुके थे और अब बुजुर्ग है। सोनिया की तारीफ करते हुए विनय जी के मन ही मन उसे चाहने लगे थे, लेकिन वह फिर भी डरते थे। सोनिया बहुत छोटी थी और उसकी उम्र का फासला काफ़ी ज़्यादा था। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबा लिया था और कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। कुछ काम के सिलसिले में सोनिया एक दिन इंडिया आती है। प्रताप सिंह खुशी का ठिकाना नहीं था। सोनिया से उन्होंने कहा कि जब भी तुम इंडिया आओ मुझसे मिलना जरूर। सोनिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इंडिया आऊँ और आपसे ना मिलूँ। अब इंडिया में मेरे आपके सिवाय और है ही कौन। इसके बाद हफ्ते बाद सोनिया टिकट बुक करवा के इंडिया आ गई। उसने विनय प्रताप को बताया कि पहले उसे कुछ काम है कांगड़ा में और उसके बाद मंडी आकर उनसे मिलेगी। विनय प्रताप सिंह सोनिया का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 दिन बाद सोनिया का फोन आया, मैं मंडी पहुंच चुकी हूँ। विनय प्रताप सिंह सोनिया को लेने मंडी पहुंचे। सोनिया के सामने देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। सोनिया करीब आई और उन्हें गले से लगा लिया। विनय प्रताप सिंह के लिए ये एक नया लेकिन बहुत ही खुशी देने वाला पल था। विनय प्रताप सिंह सोनिया को अपने घर ले आए, जहां उन्होंने लंबी बातें की। सोनिया से बातें करते समय उन्हें ऐसा लगा कि जैसे वो जन्मों से एक दूसरे को जानते हो। रात के खाने के बाद विनय प्रताप सिंह अपने दिल की बात दिल में नहीं रख पाए और सोनिया से बोले, सोनिया मुझे नहीं पता मैं जो कहने जा रहा हूँ वह सही है या गलत, लेकिन मैं कहे बिना तुमसे रह नहीं सकता। दरअसल सोनिया, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरे प्यार को स्वीकार करती हो या ठुकराती हो। अगर ठुकराती हो तो भी हमारी दोस्ती वैसी ही रहेगी। सोनिया मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगी। विनय प्रताप ने भी हिम्मत जुटाते हुए कहा, सोनिया मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मेरी उम्र 60 साल है और तुम मात्र 20 साल की हो, लेकिन मुझे यह बात तुमसे कहनी ही पड़ी। यह सुनकर सोनिया की आंखों में भी आंसू आ गए। वह उठकर विनय प्रताप के पास आई, उनके दोनों हाथ पकड़कर बोली, विनय जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन हमारी उम्र का अंतर मुझे रोक रहा था। मुझे समाज की चिंता है, लोग क्या कहेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। विनय प्रताप सिंह ने दृढ़ता से जवाब दिया, सोनिया अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई समस्या नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। सोनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे आपके साथ रहना है। समाज की परवाह मुझे नहीं है, हमारी ज़िंदगी है और हम इसे अपने तरीके से जिएंगे। दोनों के बीच इस तरह की बात से सहमति हो गई। सोनिया विनय प्रताप सिंह के साथ हम बिस्तर हो गई और उनके बीच संबंध बन गए। अगले 2 दिन सोनिया उसके साथ रही। दोनों वही सब कुछ करते रहे जो प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के बीच होता है। 2 दिन बाद सोनिया ने दिल्ली के लिए रवानगी की। उसकी फ्लाइट कनाडा की थी और विनय प्रताप सिंह उसे एयरपोर्ट तक छोड़ने गया। सोनिया ने कनाडा जाने के बाद विनय प्रताप सिंह वापस घर लौट आए। 15 से 20 दिन तक विनय प्रताप सिंह और सोनिया की फ़ोन पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से सोनिया के मैसेज कॉल आना बंद हो गए। विनय प्रताप किसी भी तरह से सोनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे थे। 10 से 12 दिन बीत गए और विनय प्रताप सिंह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि सोनिया तक कैसे बात करे। 13वें दिन सोनिया का मैसेज आया, जिसे देखकर विनय प्रताप सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने सोनिया से तुरंत ढेर सारे सवाल कर लिए कि क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना सोनिया, इतने दिन से तुमने बात क्यों नहीं की, और ये क्या बात है। सोनिया ने कहा कि मेरे अंकल की हार्ट अटैक से मौत हो गई है और मैं यहाँ पर अकेली रह गई हूँ और इस वजह से मैं इतनी बिजी थी कि मैं तुमसे बात भी नहीं कर पा रही थी। और विनय प्रताप सिंह ने दुख जताया और सोनिया को सतावना दी। सोनिया ने रोते हुए कहा, अब यह मेरे अंकल के सिवाय कोई नहीं था और अब मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। अंकल की प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है और मुझे उस पर दावा करना होगा। अगर मैंने नहीं किया तो वह प्रॉपर्टी सरकार के अधीन चली जाएगी। विनय प्रताप ने कहा, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम दावा पेश कर दो। सोनिया ने जवाब दिया, इसके लिए मुझे फिर से इंडिया आना होगा और कुछ दस्तावेज लाकर यहाँ सबमिट करने होंगे, तभी इस प्रॉपर्टी पर दावा कर पाऊंगी। विनय प्रताप ने सहमति जताई।
तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और हर तरह से मदद करूँगा। जो भी दस्तावेज चाहिए होगे मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। अगले हफ्ते सोनिया ने आने का दिन तय कर दिया। विनय प्रताप सिंह दिल्ली एयरपोर्ट पर उसे लेने पहुँचा। फ्लाइट आने के बाद आधे घंटे बीत गया, 1 घंटा बीत गया, लेकिन सोनिया बाहर नहीं आई। परेशान होकर विनय प्रताप सिंह एयरपोर्ट से बाहर निकले और पास के एक होटल में ठहर गए। कुछ समय बाद उनके फ़ोन पर एक अननोन नंबर पर कॉल आई। विनय प्रताप ने कॉल रिसीव किया और दूसरी ओर से सोनिया की आवाज़ आई। सोनिया ने कहा, विनय जी, मैं एयरपोर्ट पर तो आ गई थी, लेकिन कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। मैं अपने साथ काफ़ी सारा गोल्ड लेकर आई थी, अपने अंकल का और मेरा सारा गोल्ड, क्योंकि घर पर कोई नहीं था। मुझे डर था कि चोरी हो सकती है, इसलिए सारा गोल्ड साथ ले आई, लेकिन मुझे यह जानकारी नहीं थी कि हम इतनी मात्रा में गोल्ड नहीं ला सकते हैं। अब कस्टम वालों ने मुझे रोक लिया है। विनय प्रताप सिंह ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ मत, मैं संभाल लूँगा, किसी अधिकारी से मेरी बात कराओ। सोनिया ने कस्टम अधिकारी से उनकी बात कराई। अधिकारी ने कहा, इन्होंने लिमिट से ज़्यादा गोल्ड लिया है और हम इसे रिलीज़ नहीं कर सकते। विनय प्रताप ने पूछा, फ़ाइन कितना लगेगा? हम फ़ाइन भरने को तैयार हैं, आप इन्हें और इनका गोल्ड रिलीज़ कर दीजिए। अधिकारी ने कहा, आप 10 मिनट बाद फ़ोन कीजिए, मैं आपको जानकारी देता हूँ। 10 मिनट बाद जब विनय प्रताप की बात हुई तो अधिकारी ने कहा, इन पर 50 लाख का फ़ाइन और 55 लाख की ड्यूटी बनती है। फ़ाइन और ड्यूटी भरने के बाद ही हम इन्हें इनका गोल्ड रिलीज़ कर पाएंगे। विनय प्रताप ने सोनिया से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आधे घंटे में 55 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आधे घंटे के अंदर विनय प्रताप सिंह ने 55 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। कुछ दिन बाद विनय प्रताप को सोनिया का एक और फ़ोन आया। सोनिया कहती है, सर, कस्टम तो मैं रिहा हो गई, लेकिन आपने जो 55 लाख भेजे थे उन पर यहाँ के अधिकारियों को शक हो रहा है। उन्होंने इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन ईडी को बुला लिया है और अब मुझे पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर रहे हैं। इतनी जल्दी 55 लाख कहाँ से आए? विनय प्रताप को बहुत चिंता हो गई और वह कहते हैं, तुम घबराओ मत, मैं सब संभाल लूँगा, उनसे मेरी बात कराओ। सोनिया अधिकारी से उनकी बात करवाती है और अधिकारी कहते हैं, सर, इस मामले में और 1,05,00,000 की रकम देनी पड़ेगी, तभी हम सोनिया को जाने देंगे। विनय प्रताप सोनिया की मदद के लिए तुरंत 1,05,00,000 ट्रांसफ़र कर देते हैं। रकम ट्रांसफ़र होने के बाद सोनिया को रिहा कर दिया जाता है और वह एयरपोर्ट से बाहर आकर विनय प्रताप से मिलती है। वह दौड़कर विनय प्रताप के गले लग जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। विनय प्रताप उसे सांत्वना देते हुए कहते हैं, घबराओ मत, जब तक मैं हूँ तुम्हें किसी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद वे दोनों एक साथ कांगड़ा जाकर उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देते हैं। 2-3 दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वह वापस मंडी आते हैं। फिर सोनिया कनाडा वापस चली जाती है और उनकी बातचीत चलती रहती है। लेकिन 1 हफ्ते बाद सोनिया का एक फ़ोन आता है। वह बहुत रो रही थी और विनय प्रताप पूछते हैं, क्या हुआ सोनिया, तुम रो क्यों रही हो? सोनिया बताती है, उसने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, लेकिन वहाँ की सरकार ने अंकल की प्रॉपर्टी की वैल्यू 15 करोड़ आंकी है और अब उसमें 75 लाख स्टैंप ड्यूटी भरने के लिए कह रहे हैं। अगर यह रकम नहीं भर पाए तो प्रॉपर्टी उसके हाथ से चली जाएगी। विनय प्रताप चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन सोनिया को ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, कल तक मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगा। सोनिया भावुक होकर उसके लिए धन्यवाद कहती है और कहती है, तुम मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हो। विनय प्रताप मुस्कुराते हुए कहते हैं, हमारा मिलना किस्मत का था, मेरी ज़िंदगी का साथी बनना तुम्हें लिखा है, तुम्हारी मदद के लिए ही भगवान ने मुझे भेजा है। अगले दिन विनय प्रताप अपनी सारी एफडी, गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर मुश्किल से 65 लाख का इंतजाम कर पाते हैं। फिर भी 10 लाख की कमी रह जाती है जो वो अपने बेटे से मांगते हैं। बेटा चौंक जाता है और पूछता है, पापा, आपको इतनी बड़ी रकम की ज़रूरत क्यों पड़ गई? सब ठीक तो है ना? विनय प्रताप गुस्से में आकर जवाब देता है, तुम सवाल मत करो, बस पैसे भेज दो। बेटा 10 लाख ट्रांसफ़र कर देता है। इस तरह विनय प्रताप सोनिया के अकाउंट में 75 लाख ट्रांसफ़र कर देते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद अचानक सोनिया के सभी मीडिया अकाउंट, फ़ोन नंबर और सभी संपर्क गायब हो जाते हैं। विनय प्रताप को कुछ समझ नहीं आता। वे अब भी इंतज़ार कर रहे थे कि सोनिया का कोई मैसेज या फ़ोन आएगा, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि उनके साथ एक बड़ा धोखा हो चुका है। दोस्तों, विनय प्रताप सिंह एक ऐसे इंसान थे जिसे न केवल इमोशनल फ्रॉड का शिकार बनाया गया, बल्कि उनकी पूरी
आर्थिक स्थिति भी तबाह कर दी गई। विनय प्रताप सिंह के साथ एक बड़ा धोखा हुआ, उनके जज्बातों से खेला गया और लाखों रुपए लूट लिए गए। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह लूट चुके हैं, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। वह सोनिया से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर तरफ से नाकाम रहे। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि विनय प्रताप को रुपए खोने का गम नहीं था। सबसे ज्यादा गम उन्हें इस बात का था कि सोनिया, जिसे उन्होंने अपना दिल दिया था, अपना सब कुछ माना था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। यह सोचकर वह खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं और अकेलेपन में जीने लगते हैं। 8-10 दिन के बाद जब उनसे कोई संपर्क नहीं होता तो उनका बेटा इमीडिएटली मुंबई से मंडी आता है और अपने पापा का हालचाल देखकर उसे तुरंत कुछ गलत होने की अंदेशा होता है। पिता से पूछता है कि आखिर क्या हुआ है, तो विनय प्रताप सिंह अपने बेटे को पूरी कहानी सुना देते हैं। बेटा तुरंत पुलिस स्टेशन की जाने की सलाह देता है, लेकिन विनय प्रताप साफ मना कर देते हैं। वह कहते हैं, पैसा गया तो कोई बात नहीं, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कमाया था, अब वह चला गया, लेकिन मेरे लिए सोनिया से धोखा पाना ज्यादा दर्दनाक था। लाख कहने के बावजूद भी विनय प्रताप सिंह थाने जाने को तैयार नहीं होते। अंत में उनका बेटा खुद थाने जाता है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाता है। पुलिस एसएचओ मामले की गंभीरता को समझते हुए खुद विनय प्रताप से मिलने उनके घर पहुंचते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद जब दरवाजा नहीं खुलता तो पुलिस को दरवाजा तोड़ना पड़ता है। जब वह अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि विनय प्रताप सिंह ने फांसी लगा ली है। वह अपने जीवन लीला समाप्त कर चुके थे। कमरे में एक सुसाइड नोट मिलता है जिसमें लिखा था, मेरी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। अगर मेरा बेटा एफआईआर करता है और सोनिया पकड़ी भी जाती है तो मेरी प्रशासन से गुजारिश है कि उस पर कोई कार्रवाई ना की जाए, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता था और अब भी करता हूँ। सुसाइड नोट पढ़कर सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। विनय प्रताप सिंह के बेटे के साथ साथ वहां मौजूद हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कैसे एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी की कमाई और जज्बात किसी के लिए यूं ही न्यौछावर कर देता है। दोस्तों, यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। आजकल के समय में लोगों ने प्यार को भी एक धंधा बना लिया है और इसे लोग पैसे कमाने का ही धंधा सोच रहे हैं। तो दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना आपको हमने सुनाई है, इसको सुनाने का हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि समाज में हो रही इस तरह की घटनाओं से आप रूबरू होते रहे। जय हिंद, जय भारत।